कि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब बातें हो रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, जब बातें हो रही हैं बानी की रिहाई की, जब बातें हो रही हैं मुज़ाकिरात की, और उसके साथ साथ तमाम तर हक़ाइक़ तो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में एक ऐसी मुलाकात जब हमारे सामने आती है और उसमें यह भी कहा जाता है कि इस मुलाकात में बानी से मुलाकात के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, क्या इसमें कुछ सदाकत आप समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया काशा, बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एलामिया में बड़ा हौसला अफजा आया है और CM KPK ने भी बड़ी मीडिया से जो गुफ्तगू की है और वहाँ बड़ी उन्होंने क्लैरिटी से बात की है दहशतगर्दी के हवाले से। मैंने उनसे सवाल किया कि जी आपका पहली मरतबा मौक़िफ़ हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के तनाज़र में क्लैरिटी से आया है। तो उन्होंने जब मुलाकात के बाद वापस आए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर, तो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। मैंने उनसे सवाल किया जो आपने सुना दिया है और उस पर थोड़ा सा बहुत नाराज़गी भी हुई उनकी तरफ से, लेकिन बाद में उन्होंने माज़रत भी की कि मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इसको बड़े कैनवस में आप देखें कि ये एक ऐसी मुलाकात है जिसकी तवक्को आपने जैसे कहा कि नहीं थी, ना हुकूमत की तरफ से तवक्को थी कि वो मिलने आएंगे, ना PTI ये तवक्को कर रही थी कि फ़ौरन इन्हें मुलाकात की दावत दी जाएगी। कल जब उन्हें मुलाकात की दावत दी तो उन्होंने कबूल की और अपने एडवाइज़र फ़ाइनेंस मुज़म्मिल असलम के साथ। सर, मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई है? मुल्क की हालात ऐसे हैं जी, सूबे के हालात ऐसे हैं, तो मुलाकात करने में कोई अर्ज़ नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकातें तवातर के साथ होनी चाहिए, अपना नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। और अब आइंदा जो मुझे ज़राए से पता चला है, एक मुलाकात होनी है सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें CM KPK भी आएंगे, बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाएगा और सिक्योरिटी हुकाम सीनियर लेवल के वो भी उसमें शरीक होंगे। तो मुल्की अब उन्होंने देखे ना उनका जो कल बयान आया था बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी के तनाज़र में क्लियर अपना मौक़िफ़ रखा है ना कौम के सामने, PTI ने भी, और चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने मौक़िफ़ रखा है। तो इसका हर तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। लेकिन सगीर चौधरी साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत वज़रा की जानिब से 4 अरब जो फंड तीरा के लिए रखे जाते हैं उस पर एक सवाल होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुलाकात हमारे सामने होती है। आप समझते हैं कि इस वक्त में जब स्ट्रीट मूवमेंट की बातें हो रही हैं तो ये एक मुलाकात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी हुकूमत के लिए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनकी एक मुलाकात होनी चाहिए वज़ीर आज़म से, और उसमें चंद अहम वज़रा जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। खुसूसी तौर पर जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर होती है, और पेशरफ जो है वो मुस्बत ही होती है और मुफाहमत की तरफ ही वो चीज़ चल रही होती है। तो आपको भी पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े इस वक्त स्ट्रॉन्ग वज़ीर दाखिला हैं, और वो तकरीबन अहम जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें वो ज़रूर मौजूद होते हैं। सियासी मीटिंग्स में अलबत्ता वो नहीं होते। तो उनका बैठना जो है वो इस बात का इशारा है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। और 8 फरवरी का जो एक हड़ताल का और पहिया जाम का ऐलान हुआ है इस PTI की जानिब से, उसको कूल डाउन करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत अपने इक़दाम भी कर रही है। जैसे सिंध हुकूमत की जानिब से MPO का एक नफाज कर दिया गया है वहाँ पर, और इसी तरह से अब पंजाब हुकूमत भी और इस्लामाबाद में भी ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और आजकल में उसका भी इतलाक़ हो जाएगा कि 3 MPO या 5 MPO के तहत जो है वो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जो गड़बड़ कर सकती हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाए 30 दिन के लिए, या फिर कुछ ज़्यादा अरसे के लिए डिटेन कर दिया जाए।